दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। हाईकोर्ट के जज पर जुडिशियल करप्शन का आरोप लगता है, जिसके बाद 27 जनवरी को लोकपाल ने हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जांच के आदेश देते हैं और ठीक उसके बाद सुओ मोटो के तहत सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है और 3 बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए.एस. ओका ने इसे खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि लोकपाल कैसे हाईकोर्ट के जज पर कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले कंट्रोल रूम बलराज सर को इस पर हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर, स्वागत है आपका। पूरा मसला क्या है? क्योंकि एक हाईकोर्ट के जज पर कार्रवाई का आदेश लोकपाल देता है और 3 बड़े दिग्गज सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बचाने पर मैदान में उतर जाते हैं। पहले मामला क्या है, थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। देखो, मामला ये है कि किसी आदमी ने शिकायत की हाई कोर्ट के जज की कि हाई कोर्ट का जज प्रैक्टिस करता था तो किसी का क्लाइंट था, किसी का वकील था, किसी कंपनी का, और बाद में जब ये जज बन गया, इसने कंपनी को मदद की है किसी डिस्ट्रिक्ट जज को और हाई कोर्ट के जज को प्रभावित करने में मेरे खिलाफ। तो उसने इसके खिलाफ इस बात के कंप्लेंट की थी लोकपाल को, और लोकपाल ने इसमें कॉग्निजेंस ले लिया, यानी कार्रवाई शुरू कर दी, संज्ञान ले लिया उस बात के ऊपर, उन्होंने कार्रवाई करने की हामी भर दी। मगर जो उन्होंने किया, उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन का हवाला दिया कि उस सेक्शन के हवाले से लोकपाल विधेयक में लिखा हुआ है, कानून में, कि कोई भी पार्लियामेंट द्वारा स्टैट्यूट के जरिए कोई भी संस्था स्थापित होगी तो उसमें जो भी लोग काम करेंगे, लोकपाल उन पे कार्रवाई कर सकता है अगर उन पे खिलाफ कोई भी आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है। तो क्योंकि हाई कोर्ट का लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया था हाई कोर्ट स्थापित करने के लिए, तो उन्होंने उसका हवाला लेते हुए कॉग्निजेंस ले लिया कि हाई कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा स्थापित की गई है, पार्लियामेंट के कानून द्वारा, और इसलिए इस विधेयक में जो लिखा है, इस कानून में जो लिखा है, लोकपाल कानून में, कि ऐसे सभी कर्मचारियों के खिलाफ, ऐसे सभी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई हम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार का या जो भी आरोप इसमें आते हैं लोकपाल के अंडर में देखने के लिए। तो इसलिए हाई कोर्ट का जज भी हमारे अंडर में है और हमने इस पे ये तय कर दिया है कि वो हमारे अंडर में आता है इस कानून के तहत। उन्होंने उसकी व्याख्या खुद ही कर ली, उनको करना ये चाहिए था। उसके बारे में पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लोकपाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे दायरे में नहीं आते, तो एक तरह से उन्होंने कह दिया हाई कोर्ट के जज हमारे दायरे में आते हैं। इस बात पे भी उनको, क्योंकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, मिस्टर खानविलकर जो लोकपाल हैं देश में, और वो चहेते जज रहे हैं सरकार के, और इसमें कहने में कोई वो नहीं, वो चहेते जज रहे हैं मिस्टर मोदी और मिस्टर होम मिनिस्टर के, इन लोगों के लिए, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ कोई भी मुकदमा आया, उन्होंने कभी भी एक तरह से, जो ज्यादातर वकीलों का मानना है, इनको बचाने का काम किया। कानून की पालना कम हुई, बचाने का काम ज्यादा हुआ। इसलिए काफी दिन तक वेट करते रहे उस आदमी को, लोकपाल भी इसलिए बनाया। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बात इसमें किसी लोकपाल की नहीं है, XYZ की नहीं है, पूरे देश पे लागू होती है बात, कि इस देश में डेमोक्रेसी का मतलब है आदमी कोई ना कोई तो लगेगा इन पोस्टों पे, मगर प्रोसीजर में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो देश के मालिकों को दिखाई देना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को, वो नहीं दिखाई देता। और भूल भटक के नहीं, ये लोग अपने आप में शासन, जो आदमी CM बन जाता है, PM बन जाता है, MP MLA बन जाता है, या कोई CM DM और IS IPS बन जाता है, उनके दिमाग में खुरापात आ जाती है कि हमारी पावर है। और मैं बार बार इन लोगों को भी कहता हूं, और संविधान के हिसाब से पावर नहीं है, उसका मीनिंग और शब्द का हमने गलत तरीके से निकाल लिया है। उसका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर बाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल to participate in the democratic system for making the humane system in India, एक देश में मानवीय व्यवस्था के लिए। खानविलकर खुद जज था, जिस तरह की उसकी व्याख्याएं रही हैं लॉ की, वो बहुत बार एब्सर्ड रही है, नॉनसेंस रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज होने का की गरिमा को उन्होंने तार तार किया है। और हमारे जैसे बहुसंख्यक एडवोकेट्स उनकी विजडम को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि वो चापलूस चाटुकार आदमी रहा है, चापलूस चाटुकार, संविधान को गलत तरीके से व्याख्या करने वाला,
उसको एबीसी पता है ना संविधान की, उसको तो पता है कि हाई कोर्ट के जज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और पे उनको जो सुरक्षा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों के जजों को, उसको ये मूर्खता ही नहीं करनी चाहिए थी कि उस पर्टिकुलर सेक्शन 14 के तहत कि इसमें ये आता है मेरी तरफ से हाँ है आता है। उनको ये नहीं पता कि आपकी हाँ करने से पहले आपको ये अकल होनी चाहिए, यू शुड सेंड दिस इंटरप्रिटेशन फॉर दिस सेक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट, कि इसकी व्याख्या करिए, मैं इसको कैसे समझूं। उसका काम अब समझने का है, व्याख्या करने का नहीं है। लोकपाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, वो उसको व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको लॉ को मानने का अधिकार है बस, और उस लॉ के हिसाब से काम करने का। लोकपाल का ये मतलब नहीं हो देश का सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम हो गया है, तो उन्होंने गलत काम किया है। और उस आदमी की हिस्ट्री है, ही हैड बीन ए पपेट जज ऑफ दिस कंट्री। क्या इसी के लिए सर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ गया और 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगाई? यस यस, रोक लगाई, ठीक किया उन्होंने, बात उसकी नहीं है। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए एक रास्ता है, वो रास्ता है उसकी कंप्लेंट की जाए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और एक इंटरनल कमेटी है वो उसकी जांच करती है और करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे जजों के खिलाफ जांच करने के लिए अपने घर में सुधार करना चाहिए। ये नहीं है कि वो बेताज बादशाह हो गए, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए तो आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, भ्रष्टाचार करते रहे अंडर द कारपेट, ये चलेगा नहीं अब देश में। कन्विलकर और ने तो इसलिए यही कि जो अधिनियम 2013 14 1F है, उसी के तहत उन्होंने मतलब लोकपाल जो अधिनियम है उनके मुताबिक कि भ्रष्टाचार के मामलों में लोकपाल जांच कर सकता है, इसके दायरे कोई भी आ सकता है, चाहे वो जजेस ही क्यों नहीं ना हो। नहीं 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 नहीं, यही बिल्कुल नहीं तरमीम है है। ये। ना ना जी ना ना ना, उसमें ये है कोई भी संस्था, उस संस्था में काम करने वाले कोई भी डिपार्टमेंट जो किसी स्टैच्यूट के, किसी कानून के तहत स्थापित हुआ है, इसलिए हाई कोर्ट उसने बहाना बनाया कि हाई कोर्ट भी एक कानून के जरिए पार्लियामेंट ने पास किया तभी हाई कोर्ट बनी थी, इसलिए हाई कोर्ट में काम करने वाले लोग भी मेरे अंडर में आते हैं, जज भी मेरे अंडर में आते हैं। उसको दूसरे कानून भूल गया, उसको दूसरे कानून तुरंत होने चाहिए थे, वो लेमैन नहीं है, वो जज रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज रहा है। उस आदमी को ये अकल होनी चाहिए थी कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास क्या प्रिविलेज हैं, और वो करप्शन करते हैं तो उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं जांच करने के लिए। अगर इस तरह से लोकपाल, लोकपाल को कौन अपॉइंट करता है, किसने किया है पता आपको? लोकपाल पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंटेड होना चाहिए। मैं ये बार बार कह रहा हूं इस देश को कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी, हेड या पोस्ट धारण करने वाला, उसमें प्रधानमंत्री भी आता है, कोई राष्ट्रपति भी आता है, कोई चीफ जस्टिस भी आता है, इन लोगों का कोई काम नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने वाला दूसरे को भर्ती ना कर पाए, अगर वो करता है तो डेमोक्रेसी की हत्या है, ये राजशाही पनपती है, तानाशाही पनपती है, व्यक्तिवाद पनपता है, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। तो लोकपाल को किसने लगाया है? सरकार ने लगाया है, अपॉइंट किया है, राष्ट्रपति अपॉइंट मोहर लगा देते हैं। तो ये लोग कौन है? अब तो वो किसकी जांच करेगा? वो अगर मदारी का बंदर हो गया, प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे काम करेगा, तो जुडिशरी को तो वैसे काबू कर लेगा, प्राइम मिनिस्टर कर लेगा ना लोकपाल के जरिए। तो लोकपाल को किसने कह दिया हमारी जुडिशरी को कमजोर करेगा? ऐसा लोकपाल चाहिए, इंडिविजुअल एक ऐसा आदमी, कोई एक आदमी के हाथ में इस देश की बागडोर दी जा सकती है कि डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इसको अलाउ नहीं करती। और हम, और ये देश के हित में ही नहीं है जुडिशरी को कमजोर करना। जज करप्शन करे, उनकी जांच हो, जजों को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए बहुत रास्ते हैं, उन पे वो कार्रवाई हो। कोई लोकपाल नाम की संस्था या लोकपाल में बैठा हुआ कोई आदमी, मैं इसको अगर लोकल लैंग्वेज में कहूं कि कोई एक सांड इस देश को वो करे तो सारा देश से गुलाम हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी, नॉर्थ कोरिया बन जाएगा देश। और पर ये सर हम तो जुडिशरी को कमजोर, जी कुछ ये समय से जुडिशरी तो हम जुडि यही देख रहे हैं ना कि क्या देख रहे प्री हैं? रिटायरमेंट, कुछ समय से हम यही देख रहे हैं, जैसे अरुण जेटली जी ने कहा था कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हाँ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। वही जजेस जो हाँ, सरकार के इशारे पर एक तरीके से काम करने का, जिन पर आरोप लगता जो है, वो बाद में जो लोकपाल या खुद राज्यपाल इस तरीके से पोस्ट पर नियुक्त किए जाते हैं। जो जेटली जी ने कहा था हू बहू उसी तरह का आदमी है ये खानविलकर, उसी तरह से इसने पोस्ट पाई है।
इसकी सारी जजमेंट चेक कर लो। मेजोरिटी आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। पीएमएलए, यूएपी हो या दूसरे केसेस हो, इनमें सरकार में बैठे हुए लोगों के खिलाफ है। हर चीज को उन्होंने प्रो गवर्नमेंट करने की कोशिश की। किसी के इस तरह से लगा जैसे ही इज नॉट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही इज ए जज ऑफ किंग्स कोर्ट और क्वींस कोर्ट। तो इस तरह से उन्होंने काम किया। ही हैज नो रिस्पेक्ट in the heart of advocates of this country. He has no respect in the hearts of the people who love the fundamental rights of the citizen of this country, who love transparency, who love equality, who love social justice. He is no more in the hearts of such type of citizen of this country. Majority citizens dislike such type of judges, such type of lokpal in the country. लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि आप बतौर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है, आपको नहीं लगता कि अभी ये संख्या जो है ये बढ़ता चला जा रहा है? हाँ, कभी समय होता है, दौर होता है। ये डेमोक्रेसी में भी मैं पॉजिटिवली इसको लेता हूँ। जब इंतहा हो जाती है किसी बात की, सारा देश कराहता है और देश सोचने पर मजबूर हो जाता है, तब देश एक नई अंगड़ाई लेता है और देश में काफी अच्छे सुधार होते हैं और लोगों को सोचने का, डेलिब्रेशन का, डिस्कशन का मौका मिलता है और चर्चा का। इसी तरह से समाज आगे बढ़ते हैं। और मुझे लग रहा है अब जो मामला चल रहा है, जो सब कुछ कर लो मुट्ठी में, वो एक रिलायंस वाले ने कोई फोन जब किया था, दुनिया कर लो मुट्ठी में, यहाँ लोकतंत्र कर लो मुट्ठी में और उसको राजशाही और तानाशाही की तरह चलाओ और उसमें इनको सबको प्यादों के रूप में यूज करो, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई और है। दिस इज द इंटेंशन ऑफ नाउ ए डेज व्हाट इज गोइंग इन दिस कंट्री। ये उसी तरह का है। और हाई कोर्ट के जज जैसे भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे भी, हमें इनको बचाना होगा। इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक संस्था है जहां पे देश के लोग, देश के एडवोकेट बोल सकते हैं। बहुत बार उनकी आवाज नहीं सुनी जाती, बहुत बार जजेस उस तरह के हिम्मत नहीं कर पाते, प्रेशर में काम करते हैं, जैसा कि जस्टिस नागरत्ना ने भी कहा खुद, जो भावी की वो बनेंगी चीफ जस्टिस। और मैं तो एक और कह रहा हूँ, ये मैं बार बार कहा कि इन जजों को अपने घर में सुधार करने की जरूरत है ताकि क्रेडिबिलिटी बची रहे और इस तरह के लोग आपको कमजोर करने की कोशिश ना करें सरकार, एग्जीक्यूटिव और लोकपाल के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने बहुत अच्छा किया है और जिस उसमें शामिल जस्टिस गवई और जस्टिस ओका हैं, डेफिनेटली उन्होंने काफी सोच समझ के फैसला लिया है। जी सर। और जी नहीं, अब कार्यक्रम को खत्म करते हैं क्योंकि इस मुद्दे पर बात करनी थी। और बाकायदा बी आर गवई, सूर्यकांत और ओका ने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता से उन्होंने अनुरोध किया है कि जिस हाईकोर्ट के जज पर ये पूरा मामला है उनका नाम भी यहाँ मैं डिफर करता हूँ। अरे भैया, आपको डरने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह के आइवरी टावर में इस तरह के नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं होना है। जिसकी शिकायत की उसका भी नाम सामने आना चाहिए। अगर आपके जज इस तरह का कोई अगर हरकत भी कर रहे हैं, वो किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पहले वो किसी के वकील रहे हैं और बेंच पे बैठ के उनका लिए जुगाड़बाजी करते हैं, फेवर करते हैं, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ जजेस आल्सो। तो ये उनका नाम वाम इस तरह नहीं करना चाहिए, उनके नाम आने चाहिए सामने। उससे क्या होगा, ज्यादातर जो लोग मान लो इस तरह की किसी एक्टिविटी में शामिल हैं, शामिल होना चाहते हैं, उनको एक डर होना चाहिए, उनको एक्सपोजर का डर होना चाहिए। दिस इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में काहे किसको ये दबाना? सिक्रेसी क्यों सिक्रेसी? आप सामने आने दो ना, झूठ अपने आप खत्म हो जाएगी। सच्चे लोगों को सच्चाई को डरने की क्या जरूरत है? और आपके जज ने अगर गड़बड़ की है उसका इलाज करो, और खाली ये नहीं कि कमेटियां बिठाते रहो, उनका काम छीन लो। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने चाहिए उनका काम छीन लो और उनको काम मत दो, ताकि वो खाली बैठ के इस्तीफा दे दे। वरना इम्पीचमेंट तो हो नहीं रही इस देश में, इम्पीचमेंट होना बड़ी मुश्किल है। काफी भ्रष्ट जजों का भी इम्पीचमेंट नहीं हो पाया इस देश के अंदर। इसलिए जजों ने अच्छा काम किया है, मगर दे आर बाउंड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेथ एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द जुडिशियल सिस्टम। तो ऐसे लोगों को बचाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है कि उनका नाम ही ना पता चले। दिस इज नॉट गुड। मैं इन तीनों जजों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्यूचर में इस तरह की इसी मामले में वो हो तो उसका नाम देश के सामने आना चाहिए अगर उसने गड़बड़ की है, और इस पे घबराना नहीं चाहिए। कोई उंगली करते हैं देश के लोग, अगर किसी जज के बारे में कुछ कहते हैं, हो सकता है उसमें पूरी सच्चाई ना हो, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, कुछ ना कुछ मसला होता है कि कोई आदमी एग्रीड होता है। बहुत कम लोग होंगे, हो सकता है पॉलिटिकली मिसयूज भी हो जाए, वो तो बात ठीक है, मगर नाम से भी क्या डरना?
कि नाम नहीं बताया जाए, उसके वो नहीं बताया जाए, दिस इज नॉट गुड फॉर जी, जब उस डेमोक्रेसी। पर आरोप लगा है और उस पर कार्रवाई होनी है, चाहे लोकपाल ना करे, किसी और माध्यम से हो, तो नाम सामने यस, आने में क्या आना ही दिक्कत है? चाहिए, आना चाहिए बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज लॉन्चर के जी हमारे साथ जुड़ने जी। के लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो जजेस, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आजकल के दौर में वो सत्ता पक्ष के तरफ कुछ जजेस है जो झुकाव रखते हैं, और बाद में जब उन्हें राज्यपाल, लोकपाल या तमाम संवैधानिक पदों पर फिर से उनको बिठाया जाता है, तो वो वही काम करते हुए नजर आते हैं। और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से लोकपाल ने हाईकोर्ट के जज पर जो सुनवाई करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए उन्होंने जो बातें सामने रखी, जिसे बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए.एस. ओका ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। फिलहाल दीजिए इजाजत। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता, पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? तो इस वीडियो को दबा करके शेयर करो और ऐसी तमाम मुद्दों पर निष्पक्षता के साथ, पड़ताल के साथ एनालिसिस पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।